और उसके बाद अगर ये प्रूव हो गया कि लड़की ने गलत कंप्लेंट करी थी और ऐसा था ही नहीं, तो भाई उसमें लेने को एक्शन ले सकता है लड़का कि मेरे अगेंस्ट में झूठा डाला था, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ठीक है। नॉर्मली नहीं लेते, नॉर्मली सोचते हैं केस से बरी हो गया, वही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। मतलब लड़कों के केस में ज़्यादातर यही देखा जा रहा है कि केस हट गया ना, वही बहुत बड़ी हाँ, चीज़ उनके है। उससे ऊपर रिलीफ नहीं है, मतलब इससे ऊपर रिलीफ क्या चाहिए कि उनके ऊपर से जो केस था उससे बरी हो गए, उसके बाद वो सोच ही नहीं पाते हैं कुछ, क्योंकि तलवार तो लटक रही होती है ना, सज़ा तो 1-2 साल की नहीं है ना, आप सालों के लिए अंदर जाते हो। रेप केस की स्टैंडर्ड सज़ा क्या है? आजीवन, किसी में 10 साल से शुरू हो रही है, आजीवन तक जारी है, और कुछ जो एक्सट्रीम केसेस हैं जैसे निर्भया वाला तो उसमें फांसी है, सब चीज़ें। तो जो आजीवन होता है बेसिकली एक कोर्ट के जो आपको लाइफ टाइम की सेंटेंस होता है, अनटिल यू डाई हो जाती है वो, उसमें क्लैरिफाई करता है कोर्ट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल 20 साल है, जिसमें कोई नहीं होता टिल, जिसमें लिखा था टिल द लास्ट ब्रेथ, पूरी जिंदगी के लिए भी होता है वो, तो उसमें कोर्ट क्लैरिफाई कर देता 20 साल है या फिर पूरी जिंदगी है, वो कोर्ट की जजमेंट में क्लैरिफाई होता है वो। तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं देखो, फिर चलो अगर हम रेप ना कहें कि ये भी हो सकता है आप अपनी किसी फ्रेंड के साथ पार्टी वगैरह में गए और आप लोगों ने वहाँ पे, ठीक है कई बार यूजुअली लोग पार्टी के बाद मेकआउट वगैरह कर लेते हैं, क्या गर्ल उसमें भी कर सकती है? तो ये सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ से आ रहे हैं नॉर्मली, और इसके अलावा जो 69 के अलावा जो बाकी केसेस आ रहे हैं, वो केसेस आ रहे हैं जो आपके ऐप है, डेटिंग ऐप्स है, डेटिंग ऐप से आप मिले, नॉर्मली किसी क्लब में जाके बैठोगे, आपने ड्रिंक करी, दोनों ने कहा चल लेट्स गो टू सम प्लेस, लेट्स हैव सम फन, ये सब चीज़ें करी, गई होटल में, फिजिकल आपका रिलेशन स्टैब्लिश हुए, अगले दिन लड़की कह रही तुमने मेरे साथ गलत कर दिया, बट कंसेंट तो दोनों की थी। वो एक स्कैंडल है, पूरा का पूरा ग्रुप है, गैंग है, जो नॉर्मली एक गुड़गांव एरिया में भी एक एक्सपोज हुआ था, जिसमें एक पुलिस वाली भी उसमें आई थी कि वो पूरा बहुत सारी लेडीज़ मिलके, गैंग मिलके ऐसे लोगों को डेटिंग ऐप से बुलाते थे, फिर अगले दिन रेप केस फाइल करते थे, झूठी की धमकी देते थे, 3-4 लाख रुपए एक्सटॉर्ट करते थे, नहीं अगर देता था तो FIR करा देते थे, ठीक है। अगेन वो चीज़ है कि प्रूफ करने में इट विल गो ईयर्स लग जाएंगे आपको कि आप निर्दोष हो। हाँ, उस पोजीशन पे क्या अगर आपके अगेंस्ट में कोई ऐसा कोई लड़की बोल रही है कि जो कल रात को हुआ वो कंसेंशुअल नहीं था, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए बोल रही है मुझे 3 लाख रुपए चाहिए अभी के अभी, दे रहे हो तो ओके, नहीं तो अभी मैं कर रही हूँ पुलिस को कॉल, मैं कराऊंगी रेप की आपके ऊपर FIR। उस कंडीशन में आप ज़मीन बेचोगे, कुछ भी करोगे, 3 लाख रुपए लाकर उसको दे दोगे। नॉर्मली केसेस में कर दे भाई, कौन झेले सब चीज़ें। सबसे बड़ी डरने वाली बात है कि यार पहले तुम लोगों ने दोनों ने अपनी रजामंदी से चीज़ की, बाद में उसका दिमाग फिर गया तो तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। मैं इसके थोड़े उपाय बता देता हूँ आपको। डेटिंग ऐप पे जा रहे हो, ठीक है, मैं तो कहूँ कि डेटिंग ऐप पे जाने से, डेटिंग ऐप से मिलने से पहले एक अच्छे से कन्वर्सेशन आप कर लो, नो दैट पर्सन बेटर कि क्या है, एंड सारी पॉसिबिलिटीज आप सारी चैट पे ले लो। देखो भाई सिंपल सी चीज़ है, मैं कहता हूँ हम क्लब में जा रहे हैं, क्लब में जाने के बाद हो सकता है हम दोनों का अगर मन करे वी कैन गो टू होटल, वी कैन हैव फिजिकल रिलेशन, वी कैन एस्टैब्लिश फिजिकल रिलेशनशिप। अगर वो लड़की मना कर रही है या आप सोच रहे हो यार इतना कौन ही बोलेगा, तो मत करो ना, फिर जेल जाने से तो अच्छा है जाओ मत। हाँ कर दी तो बेस्ट है, यू हैव प्रूफ कि भाई पहले से बात हो रही, पहले से सारी चीजें हो चुकी हैं, कहाँ कैसे करोगे, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब जब डेटिंग ऐप पे गई वहां से सब चीजें हुई, रात को लो जी एग्रीमेंट साइन कर दो पहले कंसेंट का, कि आप कंसेंट देती हो कि हम फिजिकल इंटरेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, कल को ऐसी कोई दिक्कत हुई तो आप मुझे ऊपर केस फाइल नहीं करोगी, सब चीज़ें कंसेंट का, ऐसा तो कहीं नहीं होता है। तो इट्स बेटर कि आप चैट में सब चीज़ें कर लो, कल को प्रूफ तो कर दोगे कि भाई कंसेंशुअल था, ऑलरेडी प्लान था। और कहीं ना कहीं चलो ये डेटिंग ऐप वाली तो चीज़ अलग हो गई, बट मैंने पीछे सुना था ऐसे केसेस भी आ रहे हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, 1-2 साल का रिलेशनशिप है, अब रिलेशनशिप में तो ऑफ कोर्स शादी वाला आता है, जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 2 साल रिलेशनशिप में हो गए तो एक लंबा रिलेशनशिप हो गया। हाँ। उसमें फिर अगर लड़का छोड़ना चाहता है और लड़की नहीं चाहती तो लड़की हमेशा ये बोलेगी, अगर वो वेलवर्स होगी, उसे किसी ने बता दिया होगा कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तो तुम्हारे केस में FIR कर दूंगी, तुमने मुझे यूज किया, शादी का वादा किया। अगर शादी का वादा पूरे रिलेशनशिप में किया भी नहीं है कहीं से कहीं तक, ये तय था पहले कैजुअल है सब चीजें, तो उसमें भी एक चीज, अगर लिव इन, जैसे बहुत से लोग लिव इन में रहना है, लिव इन रिलेशनशिप में, तो उसका भी एक एग्रीमेंट बन जाता है। और बाय चांस चलो ये तो अगर लड़का मुकर जाए और शादी के लिए मना करे तो लड़की के पास सेक्शन 69 है, बट अगर लड़की पलट जाए एक टाइम तक रिलेशनशिप में रहने का, लड़की कहे नहीं करनी मेरे को शादी, तो लड़के के पास ऑप्शन है देवदास बनने का।
उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बैठे दोस्तों के साथ ड्रिंक श्रिंक ले, अपना देवदास बने और कुमार सानू के गाने सुने जिंदगी में, अरिजीत सिंह को तो अपना दोस्त बना ले, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है जिंदगी में। वो किसी के पास नहीं जा कुछ सकता नहीं कि कर मेरा सकता। वादा तोड़ दिया, मेरे को यूज कर लिया। नहीं, आप लड़के हो, यही आपकी गलती है बस। क्या सच में एक्चुअली में ऐसा है आज के जुरिस्डिक्शन में इंडिया में कि आप लड़के हो यही आपकी गलती है? भाई जैसा चल रहा है तो आप कह सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं कहोगे? लड़के आपकी गलती है, आपको हर चीज़ का प्रूफ रखना चाहिए। भाई अगर शादी का खुला भी कर दिया है, प्रॉमिस भी कर दिया, रिटर्न नहीं कर रही, वो उसकी मर्जी है, उसमें ही कह देंगे। मैक्स टू मैक्स क्या करोगे? अगर आपने उसके लिए कुछ खरीदा है, वो करा है, सब चीज़ें, तो आप एक सिविल सूट छोटी सी डाल लो इंजंक्शन की, कि मेरे को डैमेजेस चाहिए इससे, इसने मेरा इतना नुकसान करा दिया, मैंने जैसे कि वो टेंट हाउस बुक कर दिया था, मैंने घर बुक कर दिया, फलाना निकालना। क्रिमिनल एक्शन आप नहीं ले सकते उसके अगेंस्ट, कुछ नहीं कर सकते क्रिमिनल में आप। मतलब लड़के बेसिकली कुछ नहीं ही कर सकते, चाहे कुछ भी हो, चाहे शादी है, रिलेशनशिप है, कुछ भी है। देवदास बनने के लिए और कोई ऑप्शन है नहीं। या तो बॉडी बना लो जिम जाके, वो वाला पढ़ाई लिखाई करके IAS बन जाओ, बेस्ट ऑप्शन है देखो। ठीक है, और तो कुछ नहीं। बाकी तो फिर हाथ जोड़ के दूर ही रहो, और शराफत से जितना, मतलब क्योंकि आप कहीं भी आपके पास ऑप्शंस नहीं है। क्योंकि आई गेस यहाँ पे सबसे बड़ा हार्म ये आता है लड़कों के केसेस में, खास करके मैं लड़कियों के भी केस में कहता हूँ जहाँ उनके साथ गलत हो रहा है, कि यार चलो एक बार के लिए ये सब तो हुआ, पर जो एक सोशल बदनामी होती है ना आपकी, जो आपके पेरेंट्स को घसीटा जाता है, जो आपको, आपकी फैमिली को, जो एक सोसाइटी आपके लिए जजमेंट बना लेती है, वो सबसे ज़्यादा मार देती है। सबसे बुरा है देखो। और लड़के में कई मेजोरिटी मैन बहुत देखा, लड़के सुसाइड कर लेते हैं जब ऐसा कुछ होता है, कि मेरे को एक लड़की ऐसे ब्लैकमेल कर रही थी, सब चीज़ें कर रही थी, तब भी उन लड़कियों के अगेंस्ट में कार्रवाई करना बहुत मुश्किल टास्क है। FIR हो जाती, लेकिन क्या होता, कुछ नहीं होता, क्विटल ही हो जाती है नॉर्मली उन चीज़ों में। अब जिसके बेटे के अगेंस्ट में ऐसे कोई लग गया, उसका परिवार घर से बाहर निकलने में 100 बार सोचता है। हर कोई सोचता है कि यार इसका लड़का जेल में है, इसका लड़के ने काम किया है। पहले से प्रिजम्पशन बना लेते हैं कि हाँ किया ही होगा, प्रूव हुआ या नहीं हुआ है, किया ही होगा। वो लड़कों के केस में वो वैसे नॉर्मल एक लॉ की सेइंग है ना कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट इन बॉयज केसेस, इन सच केसेस इट इज यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। सो दिस इज द सिचुएशन।